क्वेश्चन नंबर 46 एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं हम लोग। एडिशनल लोन वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 16। तो यहाँ पर 10% लॉन्ग टर्म लोन है, 10% लॉन्ग टर्म लोन, और ईयर है हमारे पास मार्च 17 मार्च 16, और ये हमारे पास 60,000 80,000। तो 20,000 इंक्रीज कर रहा है, और वो कह रहा है कि एडिशनल लोन जो है हमने जुलाई 16 में लिया है। एडिशनल लोन ऑन 1 जुलाई 16। तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन, पहले जो हमारा लोन था 60,000 था, 10%। जो हमने 20,000 का एक्स्ट्रा लोन लिया है उस पर भी 10%, बट जुलाई टू मार्च 9 मंथ्स का। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट हो जाएगा 6,000 प्लस 1,500 7,500। ये आपका ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, और फाइनेंसिंग जब जाएंगे तो वहाँ पे माइनस कर देंगे इस अमाउंट को। तो जब एडिशनल लोन लेते हैं तो जिस डेट को लेते हैं उसके बाद देखते हैं। इशू में हमेशा बाद का पीरियड कंसीडर होता है, रिडम्पशन में पहले का। इसके बाद है टैक्स ऑफ 53,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। 53,000 का टैक्स पे किया है, और ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग है, तो इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनेगा। आपको मालूम है एसेट्स का अलावा सबका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन है आपका 70,000, और बैलेंस कैरेड डाउन 68,000। फिर आपको इसमें गिवन है टैक्स पेड, तो पेड इस साइड आता है, बैंक अकाउंट ब्रैकेट में टैक्स पेड। लर्निंग ट्रिक ये है कि पेमेंट जितनी भी होती हैं वो कैश बुक में क्रेडिट साइड पर होती हैं। तो उधर अगर क्रेडिट साइड है तो इधर डेबिट साइड, क्योंकि एक एंट्री अगर एक जगह क्रेडिट साइड पर होगी तो दूसरी जगह तो डेबिट में ही होगी ना वो। तो ये लर्निंग ट्रिक है कि जो इतनी भी पेमेंट है वो कैश बुक में क्रेडिट है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर पेमेंट डेबिट में आ जाएगी, क्योंकि एक बुक में क्रेडिट तो दूसरी बुक में डेबिट, दूसरे अकाउंट में डेबिट। 1,21,000 में से 70,000 चला गया तो 51,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तो मेड हमेशा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पर होती है, और पेड प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में डेबिट साइड पर होती है। पेड गिवन है तो पेड लिख लीजिए, BDCD डाल दीजिए, मेड बैलेंसिंग में आ जाएगा। और अगर मेड गिवन है तो मेड लिख लीजिए, BDCD डाल दीजिए, तो पेड बैलेंसिंग में आ जाएगा। मेड वाला ऑपरेटिंग में प्लस होता है, और पेड वाला ऑपरेटिंग के लास्ट में माइनस हो जाता है। ये प्रोविजन फॉर टैक्स है। और अगर नीचे एडजस्टमेंट ना दी हो, सिर्फ ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स हो, तो करंट ईयर वाला फिगर जो है वो हम लोग ऊपर ऐड कर देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड सम मानकर, और लास्ट ईयर वाला फिगर टैक्स पेड मानकर ऑपरेटिंग के लास्ट में माइनस कर देते हैं। अगर नीचे एडजस्टमेंट ना गिवन हो तो करंट ईयर वाला फिगर ऑपरेटिंग में प्लस, और लास्ट ईयर वाला फिगर ऑपरेटिंग में माइनस। और अगर नीचे एडजस्टमेंट गिवन हो लेकिन ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स ना गिवन हो, प्रोविजन फॉर टैक्स का BDCD नहीं गिवन है, सीधे एडजस्टमेंट गिवन है नीचे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, इन दैट केस वही फिगर, एक ही फिगर गिवन है, वही फिगर मेड बना के प्लस कर देंगे ऊपर, और पेड बना के नीचे माइनस कर देंगे। सेम फिगर ऑपरेटिंग में ही प्लस और ऑपरेटिंग में ही माइनस। प्लस हो जाएगी वर्किंग नोट में, जहाँ पर हम प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करते हैं, और माइनस हो जाएगी लास्ट में ऑपरेटिंग के, जब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है उसके बाद टैक्स पेड माइनस करते हैं। तो अगर सिर्फ एडजस्टमेंट में हो, ऊपर BDCD ना हो, तो उसी को मेड और उसी को पेड एज्यूम कर लेंगे।
चलिए अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 47 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे। तो क्वेश्चन नंबर 47 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं हम लोग। रुपीज 1,00,000 12% डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 17। डिबेंचर 4 लाख से 5 लाख है। ये देखिए 12% डिबेंचर, ये है आपका 31 मार्च 18 और आपका 31 मार्च 17, और ये आपका 5 लाख 4 लाख, 4 लाख से 5 लाख, 1 लाख के इशू करें। कब इशू करें? 1 अप्रैल 17। एडिशनल डिबेंचर्स इशूड ऑन 1 अप्रैल 17, शुरू में इशू कर दिए, यानी उन पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पूरे 5 लाख पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पूरे 5 लाख पे देना पड़ेगा। जो न्यू डिबेंचर इशू करें वो भी ईयर के स्टार्टिंग में ही कर दिए थे, तो उन पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर न्यू डिबेंचर ईयर के एंड में किए होते तो फिर सिर्फ 4 लाख पे देते, लेकिन ईयर के स्टार्टिंग में ही कर दिए तो पूरे 5 लाख पे देना पड़ेगा। ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। और जो डिबेंचर इशू करें वो फाइनेंसिंग में प्लस हो जाएंगे। 1 लाख के जो इशू करें फाइनेंसिंग में प्लस हो जाएंगे। दूसरा है ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 80,000, 80,000 का पीस ऑफ मशीनरी है, ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 40,000, जिसपे अब तक का एक्यूमुलेटेड डेप 40,000 है, वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000, उसे 10,000 के गेन में हमने सोल्ड कर दिया है। तो ये देखिए आप, आपका मशीनरी अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मशीनरी का ब्रॉट डाउन है, ग्रॉस वैल्यू देखनी है, नेट वैल्यू नहीं। तो ग्रॉस वैल्यू दे रखी है 20,000 और 26,000, सॉरी 20 लाख, एंड कैरेड डाउन 26 लाख। मशीनरी का ग्रॉस वैल्यू 20 लाख और 26 लाख है, और उसके बाद फिर एक्यूमुलेटेड डेब्ट माइनस करके नेट वैल्यू दे रखी है। तो मशीनरी का बीडी 20 लाख और सीडी 26 लाख। अब जो मशीन बेची है उसके एक्यूमुलेटेड डेब्ट था 40,000, तो उसके एक्यूमुलेटेड डेब्ट एक तो यहाँ पर आएगा और एक एक्यूमुलेटेड डेब्ट अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा। 40,000 का एक्यूमुलेटेड डेब्ट था। ले वर्किंग देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड, जो मशीन बेची है वो 80,000 की थी, लेस एक्यूमुलेटेड डेब्ट 40,000 का था, तो नेट वैल्यू उसकी बची 40,000, और प्रॉफिट ऑन सेल हुआ है 10,000 का। तो ये आपका हो गया 50,000 सोल्ड फॉर, प्रॉफिट पहले से दे रखा है तो सोल्ड फॉर 50,000 निकल आया। तो एक्यूमुलेटेड डेब्ट डाल दिया 40,000, सोल्ड फॉर 50,000, यहाँ पे डाल दीजिए बैंक अकाउंट, 50,000 में सोल्ड किया है, और लॉस इस साइड पर आता है क्रेडिट वाली साइड पर, और प्रॉफिट इस वाली साइड पर आता है डेबिट वाली साइड पर। तो प्रॉफिट हुआ है 10,000 का, तो वो इधर डाल दीजिए आप। इसके बाद क्लोज कर दीजिए आप अकाउंट को। तो ये हो गया आपका 26,90,000। हाँ, 26,90,000 में से 20,10,000 चला गया, तो 6,80,000 ये आपका परचेज आ गया। बैंक अकाउंट परचेज, आपने मशीनरी करी है इतने की, और ये आपका जो परचेज किया ये इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा। ये जो आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल,
ये जो आपको प्रॉफिट ऑन सेल हुआ है ये ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑपरेटिंग में माइनस होता है, लॉस ऑन सेल ऑपरेटिंग में प्लस होता है। तो प्रॉफिट ऑन सेल आपका ये ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा और जो सेल किया ये इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा। अब बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, उससे करंट ईयर का डेप निकालेंगे बनाकर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर बैलेंस कैरेट डाउन। सिर्फ एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, उसके अलावा लायबिलिटीज, कैपिटल, प्रोविजन, रिजर्व चारों का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। तो एक्यूमुलेटेड डेप का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख। और जो मशीन आपने बेची है उसका एक्यूमुलेटेड डेप 40,000 था, वो यहाँ लिखेंगे। मशीनरी अकाउंट 40,000। जब कोई मशीन बेचते हैं तो उसका अब तक का डेप इस अकाउंट से ट्रांसफर करके मशीनरी अकाउंट में भेज देते हैं। तो यहाँ एड्रेस लिख दिया हमने कि कहाँ भेज रहे हैं, और मशीनरी अकाउंट में लिख दिया कहाँ से आया था, एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट से। यहाँ मशीनरी अकाउंट लिखेंगे और मशीनरी अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट लिखेंगे। तो ये हो गया आपका 2,40,000 और 2,40,000 में से 1 लाख चला गया, तो 1,40,000 आपका ये आ गया डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। और ये आप करेंगे ऑपरेटिंग में प्लस। तो इस तरीके से इसके वर्किंग नोट बनेंगे इस क्वेश्चन के।